Hey Rinku, हेलो very मैम। hello, hello, गुड hello. इवनिंग। Very good evening. वेट कर रहे थे आपके क्लास का। बट ये तो फ्री की क्लास है भाई, यहाँ पे आप लोगों को क्यों आना है मेरे को समझ ही नहीं आता। नहीं, आप मिस कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी बातें होती है, वो मिस करना थैंक मतलब। यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू मैम, आपको लगता बहुत है. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू. यस, साईं पल्लवी जी, साईं सॉरी शायम अली, प्लीज बताइए आपको आपने होप नो फोनो कर रहे हैं आप जो हमने लास्ट टाइम किया था. मैडम मैं प्रैक्टिस करती हूँ पर अभी इस वक्त कैमरा में नहीं आ सकती। मैं 10-15 मिनट बाद आऊंगी। हाँ हाँ, कैसा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा है? इट्स ओके. मैं कर रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक आई है. फील एनर्जेटिक। और ओ, जो वो डिप्रेशन जो लग रहा था वो कम हो गया। चलिए ठीक है, आई बहुत कैन बढ़िया. अंडरस्टैंड थिंग्स। क्या वाह, ठीक है. जब आप कैमरे पे आएंगे तो आप बता देना अच्छे से, तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा. यस, जब तक बाकी के लोग जुड़ रहे हैं, लेट मी शेयर यू समथिंग सो दैट आपको हेल्प मिलेगी. अगर किसी को भी मनी से रिलेटेड अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना है, सो लेट मी शो यू. मेरे यूट्यूब चैनल पे मनी से रिलेटेड सब्लिमिनल डला हुआ है, आप लोग वो सुन सकते हैं. सब्लिमिनल्स किसी को पता है क्या होते हैं? एनीवन हैज आइडिया कि सब्लिमिनल्स क्या होते हैं? like positive affirmation on money, like if we don't have money and if we chant like yes, we are attracting a lot of money like this. नहीं, सब्लिमिनल्स ऐसे नहीं होते हैं. मैं इट आपको इज बताती हूँ. एक्चुअली मैम, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिक इन विच प्रेयर्स आर एम्बेडेड। हाँ, मतलब वो उसके अंदर एफर्मेशंस होते हैं, बट वो आपको सुनाई नहीं देते हैं. देयर इज अ सम फ्रीक्वेंसी जो आपके ये जो सेंसेस हैं इसके बियॉन्ड है. तो लास्ट टाइम मैंने जो 3 डेज का वर्कशॉप लिया था उसमें ही एक थी, मतलब मैं अब नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी अभी, क्योंकि उन्होंने जस्ट एक रात को ये म्यूजिक सुना और दूसरे दूसरे दिन उन्होंने इसी क्लास में शेयर किया था कि मैम मेरा कुछ गोल्ड था, वो मैंने लाइक मॉर्गेज के लिए रख दिया था और सडनली कहीं से पैसा आया और वो मेरा वापस आ गया. एक जन ने शेयर किया, वो लाइक स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया था, आज मैं फिर से कर दूंगी, कि उन्होंने ऐसे ही इसको रैंडम सुना और उनको 50,000 रुपीज़ कहीं से अनएक्सपेक्टेड अमाउंट मिल गया. एक मेरी स्टूडेंट हैं, रिंकू जो है उस क्लास में आती हैं, उन्होंने बताया कि उनको 1 लाख रुपीज़, उन्होंने जस्ट उसको 2 दिन सुना और उनको 1 लाख रुपीज़ कहीं से ऐसे सडनली आ गए. अनएक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो आ गया. ठीक है. तो ये यस है मैम। मनी का सब्लिमिनल्स. राइट, ये वाला जो है आपको मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आपको ये वाला सब्लिमिनल सुनना है, मनी वाला. और ये जो है ये होप नो पोनो प्रेयर सब्लिमिनल्स, अगर मैं इसको चलाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, अगर मैं इसको चलाती हूँ, इट्स जस्ट अ म्यूजिक, आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाई देगा. इसके अंदर क्या एफर्मेशन है, क्या है, कुछ भी नहीं नहीं सुनाई देगा, बिकॉज वो जो सारी चीजें हैं वो सब हिडन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हैं. इसीलिए हमें ये चीज समझनी, ये वाला जो सब्लिमिनल्स है इसके अंदर जो एफर्मेशंस होते हैं, ये जस्ट आपके ये बेसिकली जनरिक हैं. सबसे पहले तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है. एफर्मेशन जैसे अगर मैं बोलूंगी कि आई एम अ मनी मैग्नेट, तो ये चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? आई एम अ मनी मैग्नेट. तो ऐसे एफर्मेशंस हैं इसके अंदर, हिडन हिडन एफर्मेशन जो आपको सुनाई नहीं देंगे, लेकिन जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं. तो आप इसको सुन सकते हैं, इस वाले एफर्मेशन, इस वाले सब्लिमिनल्स को. प्लस सेम ये भी है, होप नो पोनो प्रेयर, आई थिंक, हाँ ये है. दिस इज अ हो ओप नो पोनो प्रेयर. दिस इज अगेन सिंपली म्यूजिक, बट इसके अंदर प्रेयर है. जैसे शाइमली जी ने बोला कि सब उसके अंदर प्रेयर, सबके अंदर प्रेयर नहीं नहीं होती है, सब किसी के अंदर एफर्मेशंस होते हैं, बट इसके अंदर प्रेयर है. हो ओपनो पोनो प्रेयर है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ठीक है. तो आप लोग, मैं इन दोनों म्यूजिक को टैग करके दे दूंगी आपको आज, ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप इसको सुनिए. एंड फॉर अ गॉड ग्रेस, अगर ऊपर, बट अगेन अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ यू कि हमें बहुत अटैच नहीं होना है उससे. हमें उस फीलिंग के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है कि अरे यार इतना. मैं अब आपको जब रिजल्ट शेयर करूंगी, देन
बाकी लोगों को इतना फायदा हुआ है उससे तो मेरे को भी होगा। वी शुड, आप ट्राई करने के हिसाब से कर लो। जब हम ट्राई करते हैं तो हम एक डिफरेंट लेवल, जब हम बोलते हैं हम बस ट्राई कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो बॉडी का फ्रीक्वेंसी है, वो एकदम अलग तरह से काम काम करता है। और जब हम बहुत डिटैच होते हैं तो हम नीचे के चक्रों में फंसे होते हैं। सो आप लोग इसको जस्ट ट्राई करने के हिसाब से सुनिए कि ठीक है यार, ट्राई कर लेते हैं कि आप 4 मिनट का म्यूजिक है, 5-6 बार, 2-3 बार सुन लेते हैं दिन में। यू नेवर ये मम्मा तो देखिए, ये मतलब कि मम्मा ने क्या यू नेवर नो कि समथिंग, कुछ मैजिक हो जाए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपने कौन से पैसे लग रहे हैं उसमें। आपको जितना आप सरेंडर करके सुनेंगे, जितना आप रिलैक्स होकर सुनेंगे, उतना ज्यादा ये काम करता है। जितना हम अटैच हो जाएंगे, जितना हम अपनी फीलिंग को अटैच कर देंगे, उतना ज्यादा हमें वो रिजल्ट नहीं आता है। डेस्परेट फीलिंग में रिजल्ट कभी नहीं आता है। ठीक है। तो हम लोगों को अब आज हम लोग बात करने वाले हैं हो ओपनोपोनो प्रेयर की। ठीक है। हो ओपनोपोनो प्रेयर के पहले मैं आप लोगों को एक बताती हूँ कि हो ओपनोपोनो प्रेयर कैसे कैसे काम करती है। सो लेट मी शेयर वन स्क्रीनशॉट। लास्ट टाइम मैंने ये मैं ढूंढ रही थी बट मेरे को नहीं मिला, बट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं इसको रखूँ अपने पास, सो दैट यस, सो लेट मी शेयर। क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो आपको हो ओपनोपोनो प्रेयर और अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप इस चीज को उनको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि होपनोपोनो प्रेयर काम करती कैसे है। ठीक है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इलनेस है, कुछ भी है, लेट मी चेक कि अगर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग, यस, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इलनेस है, तो ये 5 तरह से हमारे हमारे 5 उसको, जब भी हम ईज में नहीं होते हैं, राइट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन वी आर नॉट इन आर ईज, तो वो डिस ईज बन जाती है, डिसीज, राइट। अगर आप अब ये चीज, हमारे 5 शरीर होते हैं। 5 शरीर कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, ये वाला जो शरीर, आप जिसके साथ आप सारे अपने अपने काम करते हो, अपनी अपनी चीजें करते हो, दिस इज बेसिकली योर फिजिकल बॉडी। इसके बाद आपका आता है एनर्जी बॉडी, राइट, एंड देन यू हैव योर माइंड, मनोमय कोश। सबसे पहले होता है आपका अन्नमय कोश, फिर होता है आपका प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, फिर आपका होता है मनोमय कोश, देन यू हैव योर ज्ञानमय कोश, और फिर आपका होता है सोल या ब्लिस शरीर, ब्लिसमय, आनंदमय कोश। ठीक है। तो हमारी जब भी ये फिजिकल बॉडी कैसे बनता है, ये फिजिकल बॉडी, देखिए, जो भी हमने खाया, आपने अगर बनाना खाया तो ये बनाना वाला शरीर हो जाएगा। अगर आपने राइस खाए तो आपकी राइस के हिसाब से जो बॉडी बनेगी, मतलब सिंपल, जो हम खा रहे हैं उससे हमारा ये शरीर बन रहा है। ये हमारी फिजिकल बॉडी है। ये इसके लिए हमारे लिए हमारा जो फूड है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम कैसे खा रहे हैं, ये सारी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए। अगर आपको फीवर आ गया, सपोज करिए आपको फीवर आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पैरासीटामॉल खा लेंगे, राइट, क्योंकि शरीर के लेवल पे आपने उसको ठीक कर लिया। और उसके बाद हमारा होता है प्राणमय कोश। अगर हमें प्राणमय कोश को ठीक करना है, बेसिकली ये जो प्राणमय कोश है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे ग्लास है, अगर मैं इसमें स्पॉन्ज को डिबा दूं तो क्या होगा? वो स्पॉन्ज जो है इसका पूरा पानी निकाल लेगा, पूरा पानी जितना वो सोख सकता होगा वो सोख लेगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी बॉडी होती है, हमारा ऑरा होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे आप जैसे लोगों के आसपास होते हो वैसे आपकी एनर्जी, समटाइम ऐसा है यू आर फीलिंग वेरी गुड और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं से आप बाहर से आए गए तो आप बड़े अच्छे मूड में से आए, हम एकदम ऐसे हैं, अरे यार बहुत थक गई, जबकि थोड़ा सा ट्रैवलिंग किया है। अगर आप कंपेयर करो कि जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मोदी जी हैं, ये लोग कितना ट्रैवल करते हैं एक दिन में। हम मार्केट तक, सुपर मार्केट तक जाके आए और हम थक गए, और ऐसे नहीं थक गए, हम पड़े हुए हैं बस। क्यों? ये क्या हो गया? आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया है। ऑरा डिस्टर्ब हो गया है हमारा। तो ये जो ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, ये आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। आप ऐसे लोगों के बीच में गए, और जितना जिसका ऑरा वीक होगा उतना ही ज़्यादा वो दूसरों के ऑरा के साथ इफेक्ट होगा। हमारा ये जो ऑरा है वो आपका 5 मीटर तक फैला होता है। आपका ये जो ऑरा है ये 5 मीटर तक होता है, और इससे ज़्यादा भी होता है। जैसे गौतम बुद्ध है, ओशो हैं, राइट,
जैसे गुरु नानक हैं, ये जो सारे लोग हैं, ये मतलब कोई ऐसे ये नहीं है कि भगवान है या फिर ये साक्षात ईश्वर है, लेकिन ये एज अ ह्यूमन बॉडी में ही इन्होंने वो ब्लिसमय शरीर को, अपने सोल को इतना इवॉल्व कर लिया कि आज भी अगर हम बुद्ध की फोटो को की स्टैच्यू को देखते हैं तो वी विल फील पीस। ये ऑरा उनका अभी भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये हमारी, और ये हमारा, हमें अगर अपनी एनर्जी बॉडी को चेंज करना है तो हम इसको जल्दी चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सपोज करिए आप अभी सैड हैं और उसके बाद आपको कोई भी कॉमेडी शो दिखा दिया जाए तो क्या करेंगे, हम हंसने लगेंगे, हमारी एनर्जी ऐसे चेंज हो जाएगी। तो अब ये तो टेम्परेरी चेंजेस हैं, लेकिन जब आप अपने ऑरा पे, चक्रास पे, अपनी जो हमारे मेरिडियन पॉइंट हैं, इसी के लिए हमें ईएफटी करी जाती है। ईएफटी जो है आपके एनर्जी लेवल पे काम करती है, इस लेवल पे काम करती है, सेकेंड शरीर पे, ठीक है। और इसके बाद हमारा होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है ये हमारा मेंटल बॉडी है। मनोमय कोश जो है ये क्या है, हमारा बिलीफ, हमारे थॉट पैटर्न, हमारे डीएनए प्रोग्राम जो हैं, हमारा थीटा ब्रेन है, ये संस्कार है। संस्कार मतलब कि अब जैसे 5 हमारे यहाँ पे ये बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबके पूजा पाठ करने का, प्रेयर करने का तरीका कम्प्लीटली अलग है। ये क्या है, ये उनके संस्कार हैं, ये उनका थीटा ब्रेन है बेसिकली, कि वो अपने हिसाब से प्रेयर ऑफर करते हैं, आपके हिसाब से वो नहीं करेंगे। सो ये क्या है, जो भी आपकी पुरानी बचपन से चीज़ें चली आ रही हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप वैसे ही करते हो, बिलीफ है वो आपके थॉट पैटर्न है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको तोड़ने में टाइम लगता है। ये जो चीज़ है ये 1 डे 2 डे 3 डेज में नहीं होगा। जैसे अगर हम ईएफटी करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा आपको ईएफटी करने के बाद, यू विल फील गुड कि यार अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस, इट्स राइट। लेकिन हमारे साथ वैसा फील नहीं होगा हमें कि हम परमानेंट वाले ठीक हो जाए। उसके लिए हमें अपने थॉट पैटर्न पे, जैसे कि सपोज करिए कि आपको एक जीवन में एक दुख मिला है या आपको कोई एक ऐसी चीज़ है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये चीज़ एग्री करेंगे कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में चली रही हैं, बहुत टाइम से हम सेम प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। टाइप करिए मी। ओके सोनम, अभी थैंक यू पूजा। तो ये जो आपका, थैंक यू सोनम, थैंक यू पूजा, यस। सो ये जो आप लोगों का है, अब आप समझिए कि कोई भी चीज़ को आपको मिलेगी वो एक ही बार मिलेगी। अगर किसी का हाथ में चोट लगेगी वो एक ही बार होगा। अगर किसी को, जैसे मेरे यहाँ पे मैं जो मैक्सिमम मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनके बच्चों के साथ मैं उनको हील करती हूँ। उनके बच्चों को लाइक ऑटिज़म है या एडीएचडी है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको ये दर्द, ये दुख ईश्वर ने एक बार दे दिया, अब इसको रोक के पिट के ख़त्म करो इसको। लेकिन अगर ये दुख आपका 5 साल से आप सेम रो रहे हो, दैट मीन्स कि अब ये आपका थीटा ब्रेन बन चुका है, अब ये लूप बन चुका है, अब आपको उसके लिए रोना ही है, अब आपने आदत बना ली। तो ये आपका मनोमय कोश में आ गया है। अब शुरू में जब कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में तो हम रोते हैं, यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। सो यूजली वी क्राई अलॉट, इसको बोलते हैं, मैं नॉर्मली ऐसे बोलती हूँ कि हम बहुत क्रिप करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत अपना दुख सुनाते हैं, हेलो है ना, रोना पिटना बहुत मचाते हैं हम लोग कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब 1-2 बार हम बोल देंगे उस चीज़ को, लेकिन अगर वो चीज़ हम 4 साल बाद भी अगर हम उसी रेडियो को बजा रहे हैं, दैट मीन्स कि अब वो हमारा लूप क्रिएट हो गया है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो 5 साल पहले आई थी, राइट। उसके लिए 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, 4 दिन रो लो, 1 महीने तक रो लो। उसके बाद क्या, वही एक्शन लेना है, एक्सेप्टेंस में आना है, सरेंडर करना है, और फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन ओके, आई विल ट्राई, ओके, because I can, okay. So basically we have to understand this, like if you have any problem in your life, then you have to understand there is a 1 day, 2 day, 3 day, 1 month is enough for cry, is enough for tension, worry. But if you are carry forward for that last 5 year or 4 year, that means this is not the problem. This is actually your brain has what I will say, it has created a loop that okay, this is into your thought pattern. If you have to release this, then you have to work on meditation, breathing, breath work, everything. Because when you are working on breath work and this thing,
then you will get healed, then you will get free from your thought pattern, your belief, your DNA program. And if there is a something coming, causal body, this is also called the causal body, this is called your karma also, right? दिस इज योर ज्ञानमय कोश. दिस इज मोर देन इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपके बाकी के जो ऊपर के तीन हैं. जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इम्पॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है उनकी, कम नहीं हो रही है, राइट? सो लाइक हो ओपनोपोनो प्रेयर बेसिकली इज वर्किंग, इज कनेक्टेड टू योर सोल लेवल. ये फिजिकल लेवल वाली प्रेयर नहीं है. दिस प्रेयर एक्चुअली दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी. We are doing Ho'oponopono for your karma level or your soul level. That's why so Ho'oponopono is so powerful. आप लोगों ने सुना होगा, right? Maybe somehow, somewhere you have heard about the magic of Ho'oponopono. That's why you are here, correct? So Ho'oponopono is basically is working on your this level, fourth level. That's why it is so powerful. और उसके बाद होता है हमारा soul, your bliss body. जैसे आप यहाँ पे ही रह के, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि उन्होंने पूछा किसी से एंड कि ऐसे कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी मैटर नहीं करता जिनके लिए, ओके? एंड देन ही जो एस्ट्रोलॉजर थे ही रिप्लाइड कि लाइक बुद्ध, ओशो, फॉर दैट पीपल एस्ट्रोलॉजी इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो अपने ब्रेन को इस लेवल पे लेके चले गए कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता. ओके, सो इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी आपको दिखाने वाली थी ये वाला चार्ट. सो हम जब होपनोपोनो करते हैं देन वी आर वर्किंग ऑन दिस लेवल. व्हेन वी आर डूइंग होपनोपोनो EFT एंड एवरीथिंग देन वी आर वर्किंग ऑन दिस लेवल. नाड़ी मेरिडियन पॉइंट जब हम टैप करते हैं, दैट्स वाई होपनोपोनो इज सो पावरफुल. ओके, एंड नाउ लेट मी शेयर यू अबाउट द साइंस बिहाइंड इट. कि होपनोपोनो लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो नए ज्वाइन हुए हैं. सॉरी, yes, so let me share with you. yes, so इसके लिए आप लोगों को देखिए सुना होगा अब आप लोगों ने कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुईलेन, जिन्होंने हुईलेन की जो स्टोरी है वो कितने लोगों ने सुनी है? टेल मी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर हुईलेन की स्टोरी सुनी है? ओके, यस, तो मैं उनके भी पहले की जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? कि ओपनोपोनो जो है उनके भी पहले एक लेडी थी, सिमोना नाम था उनका. लेट मी शेयर. आप ये गूगल पे भी देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल. शी इज़ द लेडी जो होपनोपोनो करती थी. और ये कहाँ से थी? ये थी हवाइन से. हवाइन कहाँ पे है? हवाइन इज़ अ बेसिकली प्लेस जहाँ पे ये US में है और जहाँ पे ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे फॉलो होती है. तो ये सबसे पहले वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे उसको? वो लोग उसको बहुत ही नॉर्मल तरह से प्रैक्टिस करते थे कि जैसे अगर सपोज करिए एक विलेज में इतने सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग, और उसमें से कोई एक इंसान ऐसा करता है जो किसी को ऑफेंड करता है, किसी को हर्ट करता है, किसी को मिसट्रीट करता है या किसी भी लेवल पे, तो वो इंसान आएगा, सबसे माफ़ी मांगेगा और जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो उसको माफ़ कर देंगे. वो भाई बोल देंगे कि ठीक है, हमने आपको माफ़ कर दिया. बट अगर उनमें से किसी एक इंसान ने भी माफ़ नहीं किया तो उसको वो प्लेस छोड़ के वहाँ से वापस जाना पड़ेगा, हवाइन से. और सबके माफ़ करने का तरीका अलग है. कोई रो के उनको माफ़ करके बताएगा, कोई आंसू टपकाएगा, कोई उनको मुंह से बोलेगा कि ओके हमने आपको माफ़ कर दिया, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके, ठीक है? और ये जो इनकी प्रेयर है वो सिर्फ 4 फ्रेजेस नहीं है, उनके फ्रेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं. उनका जो फ्रेज़ है, उनका फ्रेज़ काफ़ी बड़ा है. जो सिमोना है उनका फ्रेज़, तो ये क्या करती थी, ये वर्कशॉप, इनकी वर्कशॉप चलती थी और ये वर्कशॉप लेती थी US में. तो एक नर्स थी, नर्स को कुछ बैक प्रॉब्लम हो गई थी और उनके किसी लाइक फ्रेंड ने बोला कि आप ना ये वर्कशॉप ज्वाइन करो और ये सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाते हैं. एंड उन्होंने बोला कि आई डोंट बिलीव है ये कि प्रेयर से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और वो नहीं गई. बट उनका जो पेन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया एंड फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं तो लेट्स ट्राई दिस वन ऑल्सो.
और उन्होंने एंड देन शी ट्राइड दिस प्रेयर, और उसके बाद उनका बैक पेन पूरी तरह से, बिकॉज शी वॉज नर्स, तो उनको ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे कैसे प्रेयर, सिर्फ प्रेयर करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट उनका बैक पेन पूरी तरह से ठीक हो गया। और वो नर्स थी, और डॉक्टर हुईलेन जो थे वो साइकोलॉजी डॉक्टर थे। सो वो भी अपने चाइल्डहुड में, क्योंकि वो भी सेम प्लेस से थे, तो वो ये प्रेयर को फॉलो करते थे, बट बाद में उन्होंने करना छोड़ दिया। एंड देन वो, बट उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो उनको पता नहीं था, और वो बहुत स्पिरिचुअल थे। सो पहली बार जब वो उन्होंने सुना इस प्रेयर के बारे में, अपनी नर्स थे और उन्होंने इनका वर्कशॉप अटेंड किया, तो वो पूरा नहीं कर पाए। एंड उनको लगा कि पता नहीं कुछ तो भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब क्योंकि वहाँ पे तरीका लगता है, इन्होंने तरीका उसका चेंज कर दिया था, और वो आधी वर्कशॉप उनको छोड़नी पड़ी, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड देन ही गॉट द चांस कि फिर से उन्होंने पूरा वर्कशॉप अटेंड किया, और तब इनको वो चीज़ समझ में आई कि ओके इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है करने का। एंड उसके बाद इनकी डॉटर को, जो डॉक्टर हुईलेन थे, उनकी डॉटर को, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे द जीरो लिमिट, उसमें मेंशन भी किया है उन्होंने कि उनकी डॉटर को बॉडी में वाइट स्पॉट हो गए थे, पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट हो गए थे, और उन्होंने सब कुछ करवा लिया, सब कुछ। एंड देन ही रियलाइज कि यार ये प्रेयर मैंने सीखी थी, लेट्स ट्राई, क्योंकि ये प्रेयर यही बोलती है ना कि जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, सबसे पहले तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फर्स्ट वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि येस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आपको यहाँ पे ईचिंग भी हो रही है, देन यू हैव टू से येस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो सबसे पहले उन्होंने उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपनी डॉटर के लिए ये प्रेयर करना स्टार्ट किया। और जैसे ही इस प्रेयर को करना स्टार्ट किया, उनकी डॉटर का आफ्टर अ फ्यू वीक और मंथ, वो पूरे जो वाइट स्पॉट उनकी बॉडी में हुए थे वो ठीक हो गए, एंड ही वॉज डूइंग हिज जॉब। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में एक अगेन नया ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट ये था कि एक हवाइन जो यूएस में जगह है, वहाँ पे एक जेल था, जेल में कैदियों को रखते थे। तो उसमें से एक ऐसा सेक्शन बनाया उन्होंने कैदियों का जो बहुत ही वायलेंट थे, मतलब जो क्रिमिनल भी थे और वो पागल भी थे, जो लाइक क्रिमिनल भी थे और वो मेंटली डिस्टर्ब थे उनको वहाँ का। और वो इतने वायलेंट थे कि वहाँ का जो स्टाफ था वो वहाँ पे जॉब छोड़ के जा रहा था किसी बहाने से, वो रुकना ही नहीं चाहता था वहाँ पे। फिर इनको बुलाया गया, डॉक्टर हुईलेन को, और उनको बोला गया कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम करो, बताओ कि इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम तो किसी को हील ही नहीं भी कर पाएंगे, या तो कोई स्टाफ भी काम नहीं करना चाहता है। तो इनिशियली जब वो आए तो उनको ये फील हुआ कि यहाँ पे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बट मेरे को ही क्यों बुलाया गया है यहाँ पे, वाई आई एम द ओनली वन कि जो इतने मेंटली पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। और तब उन्होंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उन्होंने अगेन इस चीज़ को अपना कर्मा समझा कि शायद ये मेरा ही कोई कर्मा है जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए जो हो ओपनोपोनो है वो ये बोलता है कि नो मैटर व्हाट, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको थप्पड़ भी मार के चला जाए, देन यू हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी ही वाइब्रेशन ऐसी है कि आपने उस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। आप ये बताइए कि आज शाहरुख खान आपके घर में खाना खाने नहीं आएंगे, ठीक है ना तो मोदी जी आएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन अलग है, आपकी वाइब्रेशन अलग है। तो हमें ये समझना है कि जो पूरा जो गेम है ना, ये वाइब्रेशन का है। हमारी जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसे ही जो भी, मैं तो अपने स्टूडेंट को यहाँ तक बोलती हूँ कि हमें ये नहीं बोलना है कि ये पेन है, हमें ये बोलना है कि ये पेन की वाइब्रेशन है, क्योंकि निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन ने ये चीज़ बोली है कि हर चीज़ को वाइब्रेशन की तरह देखो। आपको ये नहीं बोलना है कि दिस इज अ मोबाइल, आपको ये बोलना है कि ये मोबाइल की वाइब्रेशन है। आप इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हुए कि आपने ये मोबाइल खरीद पाए, आप ये लैपटॉप खरीद पाए, आप ये घर खरीद पाए, आप इस घर में रह रहे हो। सो इट इज़ बेसिकली एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। तो आपको हर चीज़, और ऐसे ही डॉक्टर हुईलेन ने किया। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनको कुछ भी नहीं, मतलब वो डेली आते थे और जो वहाँ की नर्सेस थी उनसे उनकी फ़ाइल मंगाते थे पेशेंट की, और वो अपने केबिन में बैठ जाते थे। सुबह 9 बजे आते थे, शाम को उनका 5 बजे ख़त्म हो गया, वो अपने घर चले जाते थे। एंड आफ्टर अ 6 मंथ, ऐसे बोलते हैं कि 80 आई थिंक 3 से लेके 85 तक वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं था। विद इन 6 to 7 मंथ में वहाँ पे आधे से ज़्यादा 300 पेशेंट थे, 300 में से ऑलमोस्ट 200 पेशेंट वहाँ पे ठीक हो गए थे विद इन 6 मंथ में। एंड आफ्टर अ टू ईयर वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं था हील करने के लिए। तो वो जो उन्होंने सेक्शन अलग से ओपन किया था, वो सेक्शन को ही बंद करना पड़ा। और ये जो खबर थी, ये खबर पूरी तरह से वहाँ पे, ऐसे बोलते ना, क्या बोलते हैं, हवा की तरह फैल गई, आग की तरह, हवा की तरह, राइट, ऐसे फैल गई कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कि मैं आपको डॉक्टर हुईलेन का फोटो अगर मेरे को दिखेगा,
यस, तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड उसके बाद डॉक्टर हुई लेन से ये जो है हम लोगों ने मतलब वी आर सर्टिफाइड विथ हिम। यस, लेट मी ओपन दिस। ये जो है जो कैब वाले हैं ये डॉक्टर हुई लेन है, और जिनके बाल नहीं हैं वो डॉक्टर जो वेटेले हैं। तो अगर आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, द सीक्रेट मूवी जो हिंदी में पढ़ी हुई है, जिसके ऊपर मूवी भी बुक भी आई है, राइट, द सीक्रेट और मैजिक बुक, मैजिक करके, उस मूवी में डॉक्टर लाइक ये जो वेटेले हैं इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। स्टिल उसके बाद भी ये फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी ही इज सफरिंग, और नॉट अ सफरिंग बट इनकी लाइफ में चैलेंज था कि वो कैसे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। और जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ, और उन्होंने इनसे बात करने के लिए मेल वेल किया, बट वो नहीं मिल पाए। एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये वहाँ पे जो नर्सेस थी उन्होंने उनके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि समहाउ डॉक्टर के साथ तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ की नर्सेस के साथ बात करी, उन्होंने वहाँ की नर्सेस के साथ बात करी, और वो जो नर्सेस थी उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता वो क्या करते थे, कुछ तो करते थे, लेकिन आते थे, फाइल मंगाते थे और वो अपने चले जाते थे। हमें नहीं पता कि वो क्या। तो फिर वो उनके लिए वो चीज़ और भी सरप्राइजिंग थी। एंड ही वॉज थिंकिंग कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई इंसान किसी को बिना मिले, बिना देखे, बिना किसी को टच करे ठीक कर दिया, और वो भी 300 लोगों को। एंड देन फिर उन्होंने इनके साथ मतलब फिर वो बहुत डेस्परेट हो गए कि उनको मुझे मिलना ही है, मेरे को डॉक्टर जो वेटेले के साथ मिलना है। और वो मिले उनसे, और फिर उसके बाद दोनों लोगों ने एक बुक लिखी जिसको द जीरो लिमिट बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर जो वेटेले ने पूरे वर्ल्ड में होपनोपोनो को फेमस कराया। सो दिस इज व्हाट द हाउ होपनोपोनो इज ऑल अबाउट। ठीक है, अभी हमें ये तो हमें समझ में आ गया। अभी ये जो 4 फ्रेजेस हैं, राइट, 4 फ्रेजेस का मीनिंग क्या है कि कौन सा फ्रेज किस लॉ, क्योंकि हमारा लॉ आज मैंने शायद आज ही भेजा था ग्रुप में या कल भेजा था, मैंने एक पोस्टर भेजा था जहाँ पे हमारे लॉ ऑफ यूनिवर्स हैं कि हमारे कितने लॉज हैं। हमारे 12 लॉ हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंदर अंडर 12 लॉ आते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट, ये जो 4 फ्रेज हैं, हर एक स्टेटमेंट एक लॉ को रिसेंबल करता है, एक लॉ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई एम सॉरी के लिए अगर मैं आपको बोलूँगी, जो आई एम सॉरी है वो आपका लॉ कॉज एंड इफेक्ट है कि कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये वाली प्रेयर आपकी काम ही नहीं करेगी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि जो आप लोग बताइए कि आप लोग अभी आप लोग मैं कैसे मानूं कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? कैसे मानूं मैं कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे 20 में से 20 के 20 कैमरा ऑफ हैं। आप ये बताइए, पेशेंट जो है आप लोग सीखने आए हैं, मैं सिखाने आई हूँ आपको, ठीक है, ये फ्री का सेशन है, इट इज़ नॉट पेड, बट स्टिल योर कैमरा आर ऑफ। दैट मीन्स यहाँ पे ही दिख जा रहा है कि वी आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें ऐसा लगता है, एक तो ऑनलाइन में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कहीं ना कहीं वो लैग पे मतलब जाती हैं कि हम लोगों को लगता है ठीक है यार हो जाएगा, बट नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। सारी चीज़ें, हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे कनेक्टेड है। आपको अगर अपने आप को अगर आप अपने आप को ठीक करना है, अगर अपने ऊपर काम करना है, देन डेफिनेटली आपको अपना एनर्जी को इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये प्रेयर बिल्कुल काम नहीं करेगी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हम सॉरी बोलते हैं, राइट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट आई एम सॉरी, करेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय आई एम सॉरी? हम सॉरी कब बोलते हैं? व्हेन वी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरी गलती है यार, चल यार सॉरी यार, माफ कर दे, राइट? सो सबसे पहला स्टेटमेंट है सॉरी, और ये कनेक्टेड है आपका लॉ कॉज एंड इफेक्ट। आज मैं आपको फिर से वो पोस्टर भेज दूंगी, सो होप यू विल गेट सम हेल्प। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, दिस इज कमिंग फ्रॉम लॉ कॉज एंड इफेक्ट कि कुछ तो है। जैसे अगर सपोज करिए किसी को कुछ वाइट स्पॉट है या पैसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या कोई भी चीज है, then you have to take a responsibility, you have to say this thing। ये जो मेरा guys please do not unmute yourself। yes, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ओके ये जो रिलेशन मेरा मनी के साथ खराब है, आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा पिछले पिछले जन्म में, या तो मनी को डिसरिस्पेक्ट किया है, या अनवांटेड मैंने कुछ ऐसी कमांड पार कर दी है, या हमारे घर पे बचपन से ऐसी कुछ डीएनए प्रोग्रामिंग हुई है जिसकी वजह से मैं ये पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ही रिलेशन पैसे के साथ है। एंड देन यू हैव टू से प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिवनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी जो जो आपको बताया है, सोल के लेवल पे अगर हमें हमें काम करना है, कर्मा के लेवल पे अगर अगर हमें काम करना है, चौथे नंबर पे हमारी जो पंचकोश हैं, तो पंचकोश का अगर फोर्थ नंबर पे काम काम करना है, विच इज़ अ कर्मा, कॉजल बॉडी लेवल पे अगर हमें हमें काम करना है, कॉजल बॉडी ऑल्सो वी से ईथर, ठीक है। अगर हमें कॉजल बॉडी लेवल पे काम करना है तो यहाँ पे फॉरगिवनेस प्रेयर काम आती है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, सबको फॉरगिव करो, सबको फॉरगिव करो। जब चक्रों पे हम लोग बात करेंगे, देन यू विल रियलाइज द मोर यू फॉरगिव द मोर यू फील रिलैक्स, बिकॉज you are vibrating at your navel chakra. Navel that means solar chakra. अगर हार्ट चक्र पे आपको वाइब्रेट करना है, देन सबसे कृपा लो, सबको हमको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बोलना है हमें सबको। किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया, स्टिल यू हैव टू से थैंक यू। सो फर्स्ट जो है लॉ कॉज एंड इफेक्ट है, एंड देन जो लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। थर्ड तो आपको पता है, एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। लव से बड़ा कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। जितने भी इमोशन है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वाइब्रेशन, सबसे बेस्ट वाइब्रेशन लव का होता है। सो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें लव के लेवल पे हम सिर्फ एक प्रेयर करके हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। दैट्स वाई दिस प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल एंड वाई दिस प्रेयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग जैसे कि सपोज करिए कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आपका, लेकिन स्टिल आपने अपने आप को हील किया, या डॉक्टर हुई लेन की बात करिए आप, क्योंकि यहाँ पे आता है एक लॉ विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वननेस। लॉ ऑफ वननेस के बारे में सबको पता है, राइट? सुना होगा आप लोगों ने। व्हाट इज द लॉ ऑफ वननेस? टाइप पर अगर मालूम है तो प्लीज टाइप करिए यस, वाई। Means we are all connected. Our souls are connected. Energies are connected. Yes, शामिली, थैंक यू सो मच शामिली जी। यस, सो ये जो लॉ ऑफ वननेस है, एज पर द लॉ ऑफ वननेस वी ऑल आर वन, वी ऑल आर एनर्जी। एनर्जी मीन्स हम सब लोग, आप ये पेन देखेंगे, ये मोबाइल, ग्लास, बॉटल, जो भी आपके आसपास है, ये सब कुछ जो भी आप 5 सेंसेस के थ्रू आप फील कर, वो सारी चीज़ें आपके एटम से बनी हुई हैं। एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सो हम सब लोग एटम से बने, वी ऑल आर कनेक्टेड, हम लोग अलग नहीं है, इसीलिए हमारी और उनकी एनर्जी सेम है। अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है सामने वाले का सुन के, गुस्सा आ रही है, एंगर फील हो रहा है, दैट मीन्स कि आप उनके साथ कनेक्ट हो। कितने बार ऐसा होता है कि शायद कहीं यूएस में या यूके में कुछ हमने ऐसा न्यूज़ सुनी और हम यहाँ पे बैठ के हम न्यूज़ सुन के हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, या हमें बुरा लगता है, वी फील सैड, वी फील सम टाइम वी फील एंगर ऑल्सो, यार कैसा क्या क्या चल रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट वी आर कनेक्शन। ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट? सो ये जो प्रेयर है, लॉ ऑफ कनेक्शन एंड लॉ ऑफ आपका कर्मा, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ लव। लव से बड़ा तो फीलिंग होती है नहीं। आप लोगों ने शायद वाइब्रेशन चार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हम लोग उसके बारे में कल बात करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड हो'oponopono एंड to move forward, just give me a 2 minutes so that I can introduce myself, because मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग ज्वाइन कर लिया। Hey, my name is Suchita Ravindra Agnihotri. I'm a life coach and energy transformation coach. मेरे जब मैं छोटी थी तो मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, हकलाने का प्रॉब्लम था। when I was 7 to 8 year old। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब कुछ ट्राई किया। मैं बहुत सैड नहीं करूँगी आपको, इट्स फटाफट से स्टोरी बताती हूँ। तो 27 ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक किया मेरे कोच के थ्रू, डॉक्टर सुधीर अरोरा। उन्होंने माइंड सीक्रेट्स, इट इज़ नॉट इवन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ बियॉन्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड दैट टाइम इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी कि यार ये कैसे पॉसिबल है।
जो माइंड सीक्रेट्स उन्होंने मेरे साथ शेयर करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, और मेरी स्टैमरिंग ठीक हो गई एंड आई वाज डूइंग गुड इन माय जॉब। आई वाज इन टीसीएस, आई वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन जब मेरा बच्चा 2.5 साल का हुआ तो उसको भी स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई। एंड आफ्टर दैट आई वॉज सो वरिड कि यार मैंने तो कर लिया, बट इसको कैसे, ये तो अभी बहुत छोटा है, ये कैसे प्रैक्टिस करेगा। फिर मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के बिलीफ से चलते हैं, स्पेशली माँ के। सो उसके बाद मैंने पढ़ा, अपने बच्चे को ठीक किया, फिर काफ़ी सारे लोगों के बच्चे को ठीक किया, और मतलब हुए वो ऊपर वाले की दया से। एंड इन लास्ट ईयर आई हैव लेफ्ट माई जॉब कम्प्लीटली एंड आई एम डूइंग दिस फुल टाइम। और अभी मैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, या फिर स्पीच डिले है, या फिर एडीएचडी है, या स्लो डेवलपमेंट है, या पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, एंड या जो बड़े लोग हैं 50 साल तक के, 55 साल तक के, जिनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। सो ये इन लोगों को मैं हील करती हूँ माइंड सीक्रेट्स के थ्रू, होपनोपोनो, EFT, and there's a lot of other Asian technique. It is very little manifestation, but the other thing is that there is some Asian technique, mind secrets, तो जिसके थ्रू मैं लोगों को ठीक करती हूँ, हेल्प करती हूँ उनकी। मैं कोई नहीं होती ठीक करने वाली, मैं बस उनको अपना नॉलेज शेयर करती हूँ। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एंड वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस, सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज मैम आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? मंडे से। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है ना, मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैम बहुत सारे ग्रुपों ने कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा था मुझे। आप ये वाला छोड़ मैम दीजिए, ये वाला आपके लिए हेलो काम नहीं है। यस, हाय मैम हेमा, एक्चुअल में मैंने आपका जो ग्रुप है ना, मतलब ये बैच अभी आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ठीक है। ऑल्दो आई नो हैव अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज होपोनोपोनो, लेकिन प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं आता इसको, क्योंकि समहाउ वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो गुस्सा आ ही जाता है, वो फीलिंग्स नहीं आती है, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल, उसका कुछ है मतलब हाँ, एक होता है मंडे से ना, बैच स्टार्ट होने वाला है। फुल डिटेल्स कैसे मिलेंगी, क्या क्या होगा, कितने दिन आप होगा, अपने क्या ग्रुप टाइमिंग में, रहेंगी? आप में जो एडमिन है, एडमिन को आप पिंग कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे विनीता है, विनीता ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। एक्चुअल में मैं एक सेकंड, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो जो जिस बैच से मुझे मैसेज आया ना, उसमें एडमिन ही को ही अलाउ होता है ना, तो मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स करूंगी? आप उस एडमिन को मुझे तो जाके पिंग कर दीजिए, साइड में सेपरेट मैसेज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, उनका नंबर सेव करके अलग से, ठीक है, थैंक यू, ओके। ठीक है, ओके हेमा, थैंक यू सो मच। यस यस, सो विनीता, ये वाला ग्रुप आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। और यस हेलो मैम, यस, मेरे बच्चे को ADHD है, तो अगर मैं क्लास ज्वाइन करूंगी तो उसे प्रैक्टिस कैसे दूंगी? आप करोगे उसके लिए, यही तो हीलिंग है, आपको अपने बच्चे के लिए करना है। हाँ, तो उसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मुझे करना है। आपको करना है, 90% 70% चीजें आपको करनी है, बच्चे को नहीं करनी। अच्छा, ओके। थेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं है उसके लिए? सॉरी, थेरेपी वगैरह कुछ भी, मतलब थेरेपी का भी वगैरह कुछ भी थोड़ा नहीं? बहुत है, बट ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम आपको ही भी करनी, आप ही अपनी एनर्जी के थ्रू उसको ठीक करोगे पूरा ओके, आपकी। और ऐसे एक दो रिजल्ट नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, और जो ये ठीक। रिंकू है, रिंकू भी मेरी एडवांस स्टूडेंट ही है, तो ऐसे यस यस मैम, और मैंने अभी 2 महीने हो गए मुझे, और मेरे बच्चे में आप कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मेरी बेटी में बहुत बहुत रिजल्ट्स है मैम। इतने मैंने थेरेपीज की है, सब किया, लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं मिला जो 2 महीने में मुझे यहाँ पे मिला है। थैंक तो यू। आप हेलो मैम हेलो ट्रस्ट मैम। करके कर सकते हो। यस, मैम हेलो बड़े एक बच्चे चीज के और, लिए हो सकता है, आई मीन एडल्ट के लिए, जैसे कितना बड़ा है आपका बच्चा? 5 साल का है मैम। नहीं, उसको तो 5 साल और से जल्दी के रिजल्ट बच्चे के लिए आएंगे तो मैम। और जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ, किसी ने बोला ना एडल्ट बच्चे के लिए, हाँ मेरा ऑलमोस्ट 29 ईयर्स की है। तो क्या प्रॉब्लम है उनको? वो मूड स्विंग्स होते हैं मैम, उसको पहले एक बार साइकोसिस अटैक हुआ था, तो उस मूड स्विंग्स हैं, तो कभी अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर कभी गुस्सा आ जाता है, होती रहती है। हाँ, उनको भी हेल्प होगा, लेकिन वो खुद ज्वाइन कर लेंगी कोर्स, वो नहीं करेंगी। कुछ अच्छा नहीं करवा सकते आप, वो अपने मर्जी से कुछ करे तो कर हाँ, सकते। तो आप करिए, आपके थ्रू उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। मैम एक्सक्यूज मी। एक एक
मेरा जब यस। हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें वन ऑन वन सेशन आपके साथ रहेगा या किसी अदर पर्सन के साथ नहीं, रहेगा? मेरे साथ ही होगा, लेकिन ग्रुप में होगा, वन ऑन वन नहीं होगा, वो ग्रुप में ही होगा। और कभी वन ऑन वन लेना हो तो? वन ऑन वन का तो नहीं है, वन ऑन वन के चार्जेस अलग है, वो 1 मंथ का 15,000 रुपीज है। और अच्छा। हाँ जी, और अगर आपको वन सेशन लेना है तो उसका 699 है, 700 रुपये है 45 मिनट का। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। excuse me, ma'am. यस Excuse me, ma'am. यस 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 सोनम, गो अहेड। Yeah. Ma'am, actually, I just want to join you also because my son is having some ASD problem ओके। and regarding that. So, how can I join you? फॉर द ASD, सी अगेन आप लोग पे पे करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। दो दो क्लासेस चलती हैं, रिंकू को पता है, एक 9:30 पे बैच है और एक रात में 9:30 पे इसके बाद होगा, और एक दोपहर में 1:30 पे है। और होप नो पोनो का मंडे से स्टार्ट है, Hmm. J. ये वाला। बट वो उसमें आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर आप बच्चों के लिए आ रहे हो तो आपको वो वाले बैचेस ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बच्चों वाले चीजें ही होती हैं। अगर मैं, J. यस, J. हाँ, तो दो बैचेस हैं, आपको दोनों में एक्सेस मिल जाएगा, 9:30 वाले में भी और आपको 8:30 ये 1:30 वाले में भी। आप दोनों भी ज्वाइन कर लो तो भी चलेगा, आपके पास बहुत टाइम है तो आप दोनों, इट्स कम्प्लीटली ओके। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैम बस प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा शेड्यूल मेरा 9:30 से ना लाइक 9 से मेरा भगवत गीता चलता है क्लासेस तो आप सिखाते हो? जी तो ओके। वो वाला मेरा ये हो जाता है तो 1:30 इन केस मैं मिस कर गई तो मुझे दोनों मैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को, क्योंकि मेरा एक्स पोर्टल है www.suchita.com, तो वहां पे मैं डेली का आपको, और लाइक जैसे सपोज अभी क्लास हो जाएगी तो इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड, इसकी नहीं होगी, ये तो फ्री क्लास है, बट जो हाँ फाइनल हमारी क्लास होती है उसकी मिल जाती है। जी ठीक है थैंक यू 1.5 घंटे और का, आपको कोई डेढ़ इशू घंटे का नहीं बैच आएगा, है। मैम बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज में। थैंक यू। और कहीं से भी वो अपने को यानी अपने खुद में भी बहुत चेंजेस आते हैं इसमें। अच्छा जी आपका बेटा कितना उम्र मतलब साल के मैम। मेरी बेटी तो 10 साल की है। अच्छा सेम प्रॉब्लम है आपका भी। हाँ, उसको भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो वो काफी अभी उसके स्पीच में, उसके बिहेवियर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ हाँ गए मैम अभी। मेरा सब बिहेवियर का ही बस इशू है बाकी सब ऑलमोस्ट कवर्ड है यस, हो इसीलिए जाएगा उसका सोनम, ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। ओके काइंडली मैम काइंडली लेट मी नो द यस यस, रूल्स एंड आई रेगुलेशन। विल शेयर डिटेल आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। यस यस तो प्लीज लेट प्लीज लेट स्टार्ट। थैंक अभी मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को पहले तो सबलिमिनल हेलो। है, ये हे हेलो पूजा। यस। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने फर्स्ट से सुना है, मेरे बेटे को एज भी है, ओके। तो फिर मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली इसके बारे में कितने कुछ साल के भी, है आपका तो फिर आपका क्या बेटा? करना है? मैं जितने भी लोगों के बच्चों को एएसडी है, मैं अभी ग्रुप में मैसेज डालूंगी, बिकॉज फिर 9 बजने वाले हैं तो हमें प्रैक्टिस भी करनी थोड़ी सी, ठीक है। तो या फिर आप लोग मेरे को मैसेज करिए और हम लोग फिर वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मैम इसी नंबर पे मैसेज करना है। हाँ हाँ, मैं आप लोगों को शेयर शेयर करती हूँ, ठीक है। ठीक। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम है, सो उनको भी हेल्प हेल्प मिल जाएगी। यस, थैंक यू। बिकॉज इसकी तो मैं क्लासेस संडे को लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को दिन में, ये आप लोगों का टास्क है आज का, ठीक है। कल आप लोगों को 20 बार अल्फा ब्रीथिंग करनी है। अल्फा ब्रीथिंग क्या होता है, लेट मी शो यू। अल्फा ब्रीथिंग क्या होता है कि आपको आंख बंद करना है, आंख बंद जरूर करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। जिसको बहुत गुस्सा आता है, जिसको बहुत एंजाइटी होती है, जिसको बहुत प्रॉब्लम है, जो बहुत वरी करता है, उसको ये काम करना है। नाक से सांस लेना है और एकदम स्लो करके छोड़ना है। अभी करिए सब लोग 5 बार, सबको ये चीज करनी है। सब लोग करिए, आंख बंद करिए, जितने लोग कर सकते हैं, जितने लोग, कोई ऐसा नहीं है, सबको करना है। एकदम स्लो, जैसे अगर सांस लेने में आप 1 मिनट लगा रहे हैं तो छोड़ने में 3 मिनट लगाने हैं, ये रेशियो होना चाहिए। एकदम रिलैक्स रहना है आपको।
यस, कितने लोगों ने किया है? क्या फीलिंग रिलैक्स, माइंड थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट? तो ये आप लोगों का टास्क है, कल पूरे दिन आपको ये चीज़ करनी है। आपको कल हम लोग जब शाम को मिलेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, जब हम ब्रेन वेव्स के बारे में, क्योंकि सारे ही टॉपिक ऐसे हैं कि इतने बड़े हैं कि अगर हम बात करने जाएंगे तो एक एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट आपको एक एक घंटा लगेगा। ब्रेन वेव्स अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि 1 से 1.5 घंटे लेता है वो सारे। इसीलिए मेरी जो क्लासेस हैं, जो जैसे रिंकू को पता है, एक जो जो क्लासेस है वो डेढ़ घंटे की क्लासेस होती है, पौने पौने 2 घंटे की क्लासेस होती है। सो क्योंकि इतना डिटेलिंग होती है, इतना डिटेल में हम लोग चीज़ें शेयर करते हैं, तो लेकिन आप जितना इसको उसको करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है? और जितना हो सके जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, जब सारी हीलिंग कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, हार्ट से होती है, ठीक है? आपको दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे जैसे शाइमली जी ने बताया कि उनकी जो डॉटर है वो मूडी है थोड़ी सी, ठीक है? तो आपको सोचना ही नहीं है अपनी डॉटर के बारे में। सबसे पहला काम तो यही करना है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट हर एट ऑल। आपको बस अपने आप को फिक्स करना है, अपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपनी डॉटर के जब भी ध्यान आए तो उसको ध्यान में रख के उसको बोलो थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। समझ लेना कुछ सिखा रही है वो आपको, कुछ सिखाना चाहती है वो आपको। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसको भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको थैंक यू बोलो। अब वो इंसान के रूप में आ रही है, सिचुएशन के रूप में आ रही है, कैसे आ रही है नहीं पता उसको। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो क्या होता है? हम थैंक यू किसको बोलते हैं? जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो। जब हम कृपा लेना स्टार्ट करते हैं तो हम हार्ट चक्र पे आ जाते हैं। ये हमारा बैलेंसिंग वाला चक्र है, ये हमारा हार्ट चक्र जो है ये ऑटोमेटिकली हीलिंग करता है। सो आप यहाँ पे जो हमारा जो E इक्वल टू MC² आप लोगों ने सुना होगा, राइट? एनर्जी जो है E इक्वल टू MC² है। जब हम हार्ट चक्र पे होते हैं तो E इक्वल टू MC³ होता है, वो स्क्वायर नहीं होता है। लाइट की स्पीड ट्रिपल हो जाती है, इतना पावर है हमारे हार्ट चक्र में। आप लोगों ने सुना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी तेजी से जाती है, मतलब जो हमारे मैनिफेस्टेशन है वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से, तो आपको इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि जो भी आपके लिए कितना भी बुरा कर गया, कुछ भी बुरा बोल गया, कुछ भी, कितनी भी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपको बोलना है थैंक यू। ये माइंड सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने डॉक्टर सुधीर अरोड़ा से आज से 10 साल पहले सीखा था अपनी स्टैमरिंग को ठीक। उस दिन मेरे को उस टाइम में मेरे को समझ में नहीं आया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम हर चीज़ को थैंक यू बोलो, एंड आई वाज लाइक कि क्यों बोलना है हर चीज़ को थैंक यू? लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, जॉब है, ये है, प्रमोशन नहीं हो रहे, थैंक यू क्यों क्यों बोलना है? बट आज मैंने जब इसका साइंस समझा, मतलब बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे को हर चीज़ का साइंस पता करना बहुत ज़रूर, तब तक मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जब मैंने ये समझा, आप समझ में आया कि नॉर्मली E इक्वल टू MC² होता है, लेकिन जब हम हार्ट पे आते हैं ना तो MC³ हो जाता है। मतलब वो इतनी फास्ट तरीके से आगे बढ़ता है आपका जो मैनिफेस्ट। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ, आप चीज़ें बैकवर्ड करना बंद, मतलब पीछे जो चीज़ें आपकी खराब हो रही हैं वो आप पीछे आ जाओगे, ठीक? आप रोल बैक होके पीछे आना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हम ये चीज़ समझें कि हमें सबसे पहला काम ये करना है कि सबको थैंक यू बोलना है। तो आपको 2 काम करने हैं कल। सबसे पहले तो हर चीज़ को थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलिए। अपने बच्चे को बोलिए, कोई ऐसी सिचुएशन है, पैसा अगर परेशान कर रहा है तो उसको बोलिए। हर चीज़ को आपको थैंक यू बोलना है। और दूसरा, अल्फा ब्रीथिंग करनी है। 50 कर लो, 100 कर लो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ गुड इफेक्ट है इसके, ठीक है? अभी हम करेंगे होपनोपोनो 5 मिनट का, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे EFT के बारे में, ओके? यस। और अपनी चीज़ों की, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे अभी हेमा है, हेमा कितना अच्छा कर रही थी, खाना भी बना रही थी और उन्होंने अपना कैमरा भी ऑन कर लिया था। आप लोगों को भी, इफ़ यू वांट दैट आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आए, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके अदरवाइज नहीं होगा। कोई आपके लिए वो अगर डाइट करे तो आप सोचो हम पतले हो जाए, नहीं होगा। फिर ये तो यहाँ की बात है, ये तो आपके मनोमय कोश की चीज़ें चल रही हैं, इवन सोल लेवल की हैं। हो सकता है करवा हो, जो मैंने आपको बताया, हो सकता है कॉजल बॉडी हो। लेट मी शेयर अगेन। हाँ, ये है। आप अगर यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया चीज़ों को, 4th नंबर पे फिक्स कर लिया, तो आपके ऊपर के 3 अपने आप फिक्स हो गए।
अगर आपने सपोज करो किसी को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, अब वो आज सोच रहा है कि यार कर लेता हूँ, कल सोच रहा है खा लेता हूँ, आज सोच रहा है, जैसे ही उसने अपने माइंड को, बिलीफ को फिक्स किया, थॉट पैटर्न को फिक्स किया, अपने मेंटल बॉडी को फिक्स किया कि नहीं यार आगे की लाइफ ऐसा, उसने अपने, जैसे ही उसने अपने थॉट को फिक्स किया, वो बंदा, ये ऊपर के दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। कल मैं आप लोगों को कुछ ऐसी केस स्टडी शेयर करूंगी कि जो नॉर्मली मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, डे 1 पे पहला दिन मेरा वही सिखाती हूँ मैं, तो कल में होगा तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। सो ये जो चीज़, जब आप यहाँ पे ठीक, यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपके ऊपर के तीनों अपने आप ठीक, अगर आपका ये वाला फिक्स है, अगर आपका जो कर्मा वाला फिक्स है, कॉजल बॉडी आपका फिक्स है, विज्ञानमय कोश, इसको ज्ञानमय कोश भी बोलते हैं, ज्ञानमय कोश आपका ठीक है, मस्त है, चकाचक है, तो आपके ये तीनों ऑटोमेटिकली रहेंगे। हमारी बॉडी बनी ही नहीं है कि हम बीमार हों। सो आपको, अगर हम होपनोपोनो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है? यस। So let's start the Ho'oponopono prayer. First of all, close your eyes. Take a deep breath. अल्फा ब्रीथिंग करिए 4 से 5 बार। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए।